14 फरवरी को हम वैलेंटाइंस डे के लिए जानते हैं। इस दिन हम अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के संग बाहर घूमने जाते हैं, फिल्में देखते हैं, फूल और उपहार के साथ इस दिन को यादगार बनाते हैं। लेकिन आज हम सब लोग इतनी स्वतंत्रता और शांति के साथ देश में इसलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि सरहद पार अपने माता पिता, बीवी बच्चों से दूर जान हथेली पे रखकर हमारे जवान हमारी जिंदगी का पहरा दे रहा है। 14 फरवरी 2019 यानी आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में लेथोपुरा अवंतीपारा के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे एक वाहन आत्मघाती बॉम्ब हमले का शिकार हुआ। हमले में 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ई-मोहम्मद जिम्मेदार था। हमलावर पुलवामा जिले के एक स्थानीय निवासी आदिल अहमद दार और जैश-ई-मोहम्मद के सदस्य थे। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। आज के दिन यानी 14 फरवरी को शालबागान स्थित 124 बटालियन सीआरपीएफ ने पुलवामा में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर 124 सीआरपीएफ कमांडेंट मुकेश तेगी और संजीवनी नामक एक एनजीओ भी मौजूद थे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सीआरपीएफ कमांडेंट मुकेश तेगी ने कहा कि पुलवामा शहीदों के शहीद दिवस के तीसरे वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के तीसरी बरसी के उपलक्ष्य में सिविलियंस के साथ सभी मीडिया कर्मियों के साथ सब उनको सत नमन करता हूं और उन शहीदों को याद करता हूं। सीआरपीएफ क्या प्रोग्राम करते हैं उनकी याद में? आज के दिन आप लोग कैसे? सीआरपीएफ उनकी याद में हमेशा जो है अपने शहीदों को समय समय पर याद करती है और ये जो 14 फरवरी के उपलक्ष्य में हमने उन 40 जवान जो JNK में शहीद हुए थे उनको तहे दिल से नमन करते हुए याद किया। आज के दिन आपकी तरफ से राज्यवासी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश एक रहे, इन शहीदों को हमेशा इनकी शहादत को याद करें और हम जो जवान जो परिवार को छोड़ के बाहर आके परिवार के को छोड़ते हुए देश के लिए शहीद होते हैं, उनके लिए हम सब मिलकर उनको याद करें, उनको नमन करें, उनको समय समय पर श्रद्धांजलि दें।